श्री सुनील गुप्ता जी, हमारे लेंसेज इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती, सब लोग इनको जानते हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, कन्वीनर हैं एनसीआर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में, और पास जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली ऑप्टिकल एसोसिएशन के, कन्वीनर हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड टैक्सेशन कमेटी के। दोस्तों, इनका जगदम्बे ऑप्टिकल के नाम से आप जानते हैं सब। हम इनका जो लेंसेज हैं वो अपने दुकानों में यूज कर रहे हैं। हाई पावर की रेंज हमेशा स्टॉक में जब भी कहीं नहीं मिलती तो इनका नाम आता है, तो सबसे पहले इनके पास जाते हैं। 40 वर्षों से ये हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां ये अपने हिंदुस्तान में इतने इतने बड़े हब बनाए हैं, ये चाइना में भी जाके इन्होंने अपने यूनिट स्थापित किए हुए हैं, ताकि जो भी हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी हिंदुस्तान का नाम जो अपना चमका रहे हैं, आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। और कभी भी अगर हमारा गवर्नमेंट में कहीं ऑप्टिकल ट्रेड का कहीं डिस्प्यूट होता है वैल्यू को लेके कि कस्टम ड्यूटी में, वहां पे ये हमारे इंटरप्रेटर के रूप में बीच में पड़ते हैं और सबकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपनी प्रॉब्लम समझ के ये सॉर्ट आउट कराते हैं। मैं सुनील गुप्ता जी का बहुत बहुत दिल से गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये आज हमारे साथ जुड़ेगा। अब मैं सुनील जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू सर। नमस्कार। मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। अब आप हमारी स्क्रीन पे भी आ गए सर। जी सुनील जी, सवाल आपसे है। आप इंडिया और चाइना दोनों की प्रोडक्शन लाइंस के बारे में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने वहां पे प्रोडक्शन भी किया है। आपके हिसाब से व्हाट आर द इश्यूज और क्या फैसिलिटीज यहाँ चाहिए जिससे कि हम आपको वापस ला सके पहली बार और दूसरा, क्या इस ताले की कोई ऐसी चाबी है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने सभी ऑप्टिशियंस बंधुओं को नमस्कार करता हूं। यहाँ मौजूद सुभाष जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर वंदन और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस समय को, कोविड का जो समय चल रहा है, इसको अच्छे से सब पास ऑन कर दें और इसके साथ साथ अपने कारोबार में भी वृद्धि लें और का भी वृद्धि करें। जहां तक आपके सवाल की बात है, देखिए, मैं सन 1980 से, जिस जमाने में ग्लास लेंस चलते थे, तब मैंने 1981 में सबसे पहले एक बहुत छोटी सी टाइनी यूनिट दिल्ली से शुरुआत किया था, जिस जमाने में कि लाइसेंस राज हुआ कर। वहां से कैरियर चलता है क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद हमने काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नोएडा में शिफ्ट किया था और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी कम से कम हमने 15 साल तक चलाया। सन 2003 के बाद से जब ग्लास रिप्लेस शुरू हुआ प्लास्टिक से होना, उस समय इस ग्लास का यूनिट यहाँ पर, क्योंकि डिमांड डे बाय डे ग्लास के कम होती चली जा रही थी और प्लास्टिक का चलन बढ़ता चला जा रहा था, उस समय तकरीबन 2007 में मैं यूनिट बंद करने के बाद, क्योंकि उस समय ग्लास का यहाँ डिमांड बहुत कम हो गया था, और 2007 में मैं सबसे पहली बार चाइना गया, क्योंकि मैं शुरू से ही इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मेरा रुझान शुरू से इंडस्ट्री की तरफ रहा है। तो मैं 2007 में जब सबसे पहली बार चाइना गया, उसी समय जब मैंने कुछ फैक्ट्रीज को विजिट किया, मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर जिस हिसाब से प्रोडक्शन है और जो इंडिया में हमारी रिक्वायरमेंट है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने वहां पर जो भी मेरे चाइनीज काउंटर पार्ट से, उनसे मैंने काफी कुछ डिस्कस किया और हमने अपने हिसाब से, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, हमने वहां मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू करवाई। अब दूसरा आपका सवाल आता है कि भाई ये हिंदुस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो एक नारा दिया है, इस नारे को दिए हुए 7 साल हो गए, मेक इन इंडिया का, और अब कोविड के दौरान उन्होंने इसको दोबारा से काफी इसको जोर लगा के इस मुद्दे को मैं कहूंगा उठाया है। देखिए, मैं इसमें कुछ एक चीजें जो मेरे तजुर्बे पे बेस हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा पूरी ऑप्टिकल फ्रेटर्निटी के साथ। देखिए, एक चीज सरकार चाहती है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये सोच अब सरकारी हमारे नेताओं में ये आई
लेकिन बात यह है कि चीज को, सोच को, उसको रियली उसको ग्राउंड तक कैसे लाया जाए, इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें हम सब शामिल हैं, ट्रेड के लोग भी। आज हम सब लोगों को ये आदत बन गई है कि हम एक इजी गोइंग लाइफ के आदी हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है सर, उसमें बहुत ज्यादा जुझारू हो व्यक्ति ही चल पाते हैं। ट्रेडिंग सेक्टर की बात एक अलग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआती दौर में बहुत सारे परेशानियों से आदमी को गुजरना पड़ता है। वो तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस की होती है, टेक्निकल भी होती है। तो अब इस पे अगर बात करें कि भाई ये इंडिया में स्पेशली वी टॉक अबाउट द लेंस इंडस्ट्री, उसको हम यहाँ कैसे उसको सुचारू रूप से ला सकते हैं और उसको चला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री देखने में, वहां पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, अक्सर लोग चाइना जाते हैं और वो कास्टिंग की यूनिट वहां पर देखते हैं। अगर आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें तो लगता है कि बहुत सिंपल सा एक इसका प्रोसीजर है और इसमें कोई खास टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। तो मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मशीन आज तक इजाद नहीं हुआ जिसमें कि एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला और दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक कंप्लीट लेंस निकला है। नो, ऐसा कोई प्रोसीजर अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है और ना ही आगे होने की कोई उम्मीद है इसकी। इट्स ए प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू लेंस होके निकलता है। और मजे की बात ये होती है कि एक भी प्रोसेस में जरा सा भी फॉल्ट हो जाए तो वो पूरा लेंस, अगर हम उसको कहें कि उसकी कीमत होलसेल मार्केट में 50 रुपए की होनी चाहिए, जरा सा प्रॉब्लम हो गया तो वो उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए की रह जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है टेक्निकल इशू में। दोबारा अगर इस पर बात कर ले सरकारी तौर पर, अगर हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हमारे को इंडिया में स्पेशली स्पेक्टिकल या ऑप्थेल्मिक इंडस्ट्री में इसमें कहूं, जिसमें कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे हमारे तमाम डिफरेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने स्पेशलाइजेशन उसमें बयान करी। अगर हम स्पेक्टिकल लेंस की बात करें, इट्स वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री। इसके लिए सबसे पहले हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड फुल्ली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल लैंड। इसमें हमारे को रॉ लैंड अगर आप सरकार हमको दे दे कि साहब यहाँ पर आप बना लीजिए, रॉ लैंड है जहाँ की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं हमको बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्तर की चाहिए, उसमें हमारे को उसका जो भी जो लैंड है वो बहुत वेल कनेक्टेड होना चाहिए। नंबर 2, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो हमको चाहिए वो बहुत ही रेगुलर और बहुत हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। उसमें इरेटिक अगर पावर सप्लाई है, इरेटिक वाटर सप्लाई है और पुअर क्वालिटी की है, तो वो बहुत बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री में खड़ी कर सकते हैं। और नंबर 3, अगर मैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कि इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इंडियन इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्री ना कह के मैं वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज को बोलूं तो वो ज्यादा उचित वर्ड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कारोबारियों का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग से हटकर सब ज्यादातर लोग उसमें आज की डेट में इंपोर्ट में जुटे हुए हैं। तो आज की डेट में इस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे मेरे को बड़ी खुशी भी है इस बात की कि आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमने तमाम लोगों के, अपने भाइयों के विचार सुने और बड़ा अच्छा लगा कि आज भी लोगों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जज्बा है। तो इसमें जो भी चीजें हमको चाहिए सरकार से, सबसे पहले, क्योंकि इंडिया में इस समय कोई भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स वो प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल नहीं है। शुरुआती दौर में ये तमाम चीजें हमको चाइना या दूसरे मुल्कों से आयात करनी पड़ेंगी, और अगर आयात करके हमको यहाँ लगानी है तो जो आयातित शुल्क हैं इन तमाम चीजों पर, क्योंकि इस समय कोई इंडस्ट्री इंडिया में है नहीं, तो इंडिया के गवर्नमेंट के पास इससे कोई भी किसी किस्म का शुल्क नहीं जा रहा है। अगर उनकी हम एक नंबर प्राइवेट नंबर जी सर, आई गेस किसी और का बीच में आवाज आ रहा है। सुनील जी, बेसिक आइडिया अगर हम लोग इसको नटशेल में बोले तो हमें मतलब सरकार से कुछ और चीजें चाहिए जो सरकार हमें हमारे को सरकार से खैरात नहीं चाहिए। जिन पॉलिसीज की इंडस्ट्री को वाकई में जरूरत है और जिन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने पर सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी उसके ऊपर अगर बोझ नहीं पड़ता,
तो मेरे हिसाब से मैं सुभाष जी से खास तौर पे इसमें कहूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपनी संस्था जो उन्होंने बनाई है, फेडरेशन जो बनाई है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। उसमें ये इसको एज ए स्पेशलाइज्ड इसमें एक अपनी टीम बनाए, कोर टीम बनाए, और उस कोर टीम का ये उद्देश्य हो कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सबकी समस्याओं को लेकर। आपको ये बताने में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो हमने पैनल अभी गठित किया है, इसके जो बेसिक टेनेट्स हैं, ये सारे के सारे हम इसके ऊपर में एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी जो है आपकी सारी की सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक रिकमेंडेशंस का और एक टास्क फोर्स बना के गवर्नमेंट के सामने इसको बहुत स्ट्रांगली रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।